अब इस तरह करते हैं कि हम इस तरह कर लेंगे ना कि डेटा ब्लॉक्स इस तरीके से बनाते हैं कि वो डेटा ब्लॉक्स जो हैं आपके डेटाबेस के किसी न किसी टेबल से कनेक्टेड हों, और उस टेबल में से आपको वो जो फील्ड्स आपने जो डाली थी ना, दो दो तीन तीन करके फील्ड्स डाल लेते हैं, और उन फील्ड्स को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं अपने डेटाबेस के टेबल्स की फील्ड्स के साथ। समझ आ रही है ताकि बात की? डेटाबेस से। ताकि डेटाबेस से वैल्यू उठ के आ जाए। ठीक अच्छा। है, तो सिंपल सा तरीका है, आपने ये करना है। मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसी फॉर्म में चेंजेस कर लूँ। यस कर ठीक है, लीजिए। इसकी ज़रूरत तो नहीं है ना इस फॉर्म की, तो आप खुद बनाएंगे वैसे भी। ठीक है, और ये कोड तो आपको उस वीडियो के अंदर वैसे भी बस मिल हो जाएगा। गया। ठीक है, इसकी तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। जो आइटम्स हैं ये मैं इस तरह कर लेता हूँ, बल्कि पूरा डेटा ब्लॉक ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ये कैनवस जो है पूरे का पूरा कैनवस, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने एक नया कैनवस बनाता हूँ। ठीक है, उस कैनवस के ऊपर जो है ना मैं कुछ आइटम्स डालता हूँ। ठीक है, उसमें मैं डाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा इसमें मैं डालता हूँ तीन टेक्स्ट फील्ड्स डालता हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और यहीं पर ही इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, तो ये आपका यहाँ पे एक दूसरी टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। समझ आ रही है? अच्छा। ठीक है, और दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ, तो ये आपकी तीसरी टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसको सेट भी कर दिया। अच्छा, इसमें फिर इसको थोड़ा इसके करीब कर लेते हैं। अच्छा, और इसको अलाइन भी कर लेते हैं। तीनों को मैंने सेट किया, यहाँ पे आप इसकी अलाइनमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों बिल्कुल बराबर हो गए हैं, ये सही है। अच्छा, इसमें फिर और क्या करना है हमने, इसमें हमने डालने हैं कुछ लेबल्स डालने हैं। ये आपका लेबल है। ठीक है, जो टेक्स्ट जिसमें लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, ठीक है, ये टाइप इसकी टेक्स्ट है, नाम इसका टेक्स्ट है, वैसे होता ये इसका नॉर्मली इसको लेबल्स हम कहते हैं। ठीक है, हर एक टेक्स्ट फील्ड के ऊपर मैं एक लेबल डालता हूँ। इसका मैं नाम, इसका मैं लेबल देता हूँ डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट नंबर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और इसका दूसरे वाले का जो नाम है ना वो हम देते हैं डिपार्टमेंट नेम। इस लेबल को हम लिखते हैं इसमें डिपार्टमेंट नेम। और जो तीसरा लेबल है उसका नाम रख देते हैं लोकेशन। डिपार्टमेंट का टेबल याद है ना, उसमें तीन तीन फील्ड हैं। ठीक है, तो इसको अब कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लेते हैं। इसको यहाँ पे ये थोड़ा सा इस तरफ, और ये लोकेशन वाली भी इसके साथ बिल्कुल अलाइंड। इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, इन दोनों की अलाइनमेंट लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ, ताकि दोनों लेफ़्ट साइड पे बराबर आ जाएं। ठीक है, ये वाला भी और इसके साथ ये वाली जो फील्ड है, ये दोनों भी, इनको भी मैं लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ। फिर इस तरीके से ये फील्ड और ये फील्ड, इन दोनों को आपस में अलाइन कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ये इनकी लोकेशन इसके साथ अलाइंड है, डिपार्टमेंट नेम इसके साथ अलाइंड हुआ है। ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर इसके साथ अलाइन हुआ है। अब ये करते हैं कि इनके तीनों की जो टेक्स्ट फील्ड्स है ना, इनके नाम चेंज करते हैं। डबल क्लिक करता हूँ, वही प्रॉपर्टी पैलेट में हम चले जाएंगे, और इसके नाम आइटम ये जो नेम की प्रॉपर्टी है, इस पहले वाले का नाम जो है वो मैं रख देता हूँ डेप्ट नंबर। दूसरे वाले का नाम जो है वो मैं रख देता हूँ डी नेम। ठीक है, इसे अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है। ठीक है, कौन से फील्ड के साथ ये कनेक्टेड होगा, डी नेम इसका नाम रख दिया। और तीसरे वाले का नाम मैं रख देता हूँ एल ओ सी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब ये करेंगे कि ज़ाहिर सी बात है, डेटा ब्लॉक्स इस पे, डेटा ब्लॉक इस पे एक बना हुआ था, वो तो मैंने डिलीट कर दिया था। अब जब मैंने आइटम्स अपने कैनवस पे डाले हैं ना, तो यहाँ पे मेरे पास एक बन जाएगा डेटा ब्लॉक, ऑटोमेटिकली डेटा ब्लॉक मेरा बन जाएगा। उस डेटा ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि एक एक ही प्रॉपर्टी है, उसको ज़रा सेट करते हैं। विंडोज़ में ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा ये डेटा ब्लॉक जिसका नाम है ब्लॉक 9। एक तो इसका नाम मैं चेंज करूँगा। इसका नाम मैं रखना चाहूँगा उस टेबल का नाम जिस टेबल के साथ ये डेटा ब्लॉक कनेक्टेड होगा। ठीक है, किस टेबल से मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ डेप्थ के टेबल के साथ। ठीक है, डेप्थ नाम है ना उसका डेटाबेस के अंदर। और दूसरी चीज़, मैं इस पर करूँगा राइट क्लिक, इस डेटा ब्लॉक के ऊपर करूँगा मैं राइट क्लिक, और यहाँ पे ऑप्शन है उसका प्रॉपर्टी पैलेट का ऑप्शन है, तो वही विंडो दोबारा खुल जाएगी इसके लिए। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, जनरल में नहीं, बल्कि एक मिनट, इसमें रिकॉर्ड्स में भी नहीं, डेटाबेस में, डेटाबेस की कैटेगरी है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे जो है ना, तो आप सेलेक्ट कर लो कि नंबर 1 इसकी एक प्रॉपर्टी है क्यूरी डेटा सोर्स टाइप। ठीक है, यहाँ पे इसकी, इस ब्लॉक को आप किस आइटम से कनेक्ट करना चाहते हो, इसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ एक टेबल से।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेबल सेलेक्ट कर लूँगा और क्यूरी डेटा सोर्स नेम के उस टेबल का नाम क्या है जिस टेबल के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हो। तो डेटाबेस में उस टेबल का क्या नाम है, डेप्ट नाम है ना उसका। तो यहाँ पे आप उसका सिंपली टेबल का नाम दे दो, डेप्ट DEPT नाम दे दिया, बस ख़त्म। ठीक है, इस डेटा ब्लॉक की हद तक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म। ठीक है, इसको बंद कर लेंगे। अच्छा, अब आएंगे एक एक इंडिविजुअली, ये जो है ना डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, LOC, इन तीन फील्ड्स को जो कि आपके डेप्ट वाले डेटा ब्लॉक में पड़े हुए हैं, इनको अब हमने बाइंड करना है, यानी कि इन 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 फील्ड्स को एक एक टेबल की एक एक फील्ड के साथ हमने अटैच करना है। ठीक है, आपका डेप्थ वाला जो डेटा ब्लॉक है ना, वो तो किसी डेप्थ नाम के टेबल के साथ कनेक्ट हो गया, वो अटैच्ड है उसके साथ। लेकिन आपके डेटा ब्लॉक के ऊपर 1 2 3 ये आइटम्स पड़े हैं जिनमें मैं चाहूँगा कि जो डेप्थ नंबर वाला जो जो फील्ड है ना, टेक्स्ट फील्ड, ये कनेक्ट हो जाए किसके साथ, डेप्थ टेबल के अंदर मौजूद जो डेप्थ नंबर वाली जो फील्ड है उसके साथ ये कनेक्टेड हो जाए, यानी कि उसका डेटा यहाँ पे शो हो जाए, या इसमें जो भी मैं डेटा डालूँ तो वो डेप्थ नंबर की फील्ड में जाके स्टोर हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए आपने सिंपल ये करना है कि इसको आपने करना है डबल क्लिक, इसकी खुल जाएगी प्रॉपर्टी पैलेट, इसकी खुल जाएगी। ठीक है, इसमें इसमें आपके पास जनरल को मिनिमाइज कर लें, फंक्शनल को भी। इसमें एक तो डेटा वाले पे चले जाएं और इसकी डेटा टाइप बता देंगे, इसमें किस टाइप का डेटा आएगा। इसमें नंबर आएगा ना, डेप्थ नंबर में नंबर आएगा ना, तो राइट क्लिक कर लें, यहाँ पे नंबर इसकी डेटा टाइप है वो चेंज कर लें। मैक्सिमम साइज़ इसकी 30 है, आप इसका साइज़ बेशक कम करना चाहें कम कर लें, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको 4 कर देता हूँ। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है जो कि हमने चेंज करनी है, वो आती है आपके डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस आइटम, यस इट इज़ अ डेटाबेस आइटम, ये डेटाबेस का आइटम है ना आपकी ये टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, फिर कॉलम नेम, यार आपकी ये डेटाबेस में किस कॉलम से ये अटैच होना चाहिए, ये अटैच होना चाहिए डेप्थ नंबर के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेप्थ नंबर, बस ख़त्म काम, और कुछ भी नहीं करना। ये आपका जो एक फील्ड है डेप्थ नंबर वाली, ये बाइंड होगी, ये कनेक्टेड हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे टेबल का नाम मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि टेबल का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। टेबल का नाम ऑटोमेटिकली हम टेबल के साथ डेप्थ को कनेक्ट कर चुके हैं। डेप्थ के अंदर, यानी कि इस डेटा ब्लॉक के अंदर ये जो आपका आइटम है डेप्थ नंबर, अब इसको कनेक्ट करना है हमने किसी एक फील्ड के साथ, हमने वो कर दिया। बारी आती है डी नेम की, इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, इसमें डेटाबेस आइटम है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, यस है। और कॉलम नेम डी नेम, उस कॉलम का नाम क्या है, डी नेम है, जिसके साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टी है आपकी डेटा वाली, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेट हुई हुई है कैरेक्टर। ठीक है, इसमें कैरेक्टर टाइप का डेटा आएगा, डी नेम यानी कि डिपार्टमेंट नेम। फिर बारी आती है LOC की, इसको डबल क्लिक किया, कैरेक्टर टाइप का डेटा है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस आइटम है, बिल्कुल है। और ये कौन से फील्ड से आ रहा है, LOC फील्ड। ठीक है, यहाँ पे नीचे इस हर एक प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ भी आ रहा है कि आइटम कॉरेस्पॉन्ड्स टू कॉलम इन टेबल एसोसिएटेड विद डेटा ब्लॉक, कि आपका टेबल जो कि डेटा ब्लॉक के साथ एसोसिएटेड है ना, उसका नाम डेप्थ है। ठीक है, तो अब ये जो आइटम है ये उसके उस टेबल के किस कॉलम के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा, किसके साथ वो अटैच्ड होगा, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया कि जी उस कॉलम का नाम LOC है। ये काम कर लेने के बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको मैं कर लेता हूँ सेव। ठीक है, ये वही एडिंग के नाम से सेव हुआ है, और इसको कर लेते हैं कंपाइल, रन करते हैं इस फॉर्म को। कनेक्टेड है स्कॉट यूज़र, स्कॉट उसका पासवर्ड है, और सिट डेटाबेस के साथ ये कनेक्टेड है। ठीक है, इसको कर लेते हैं रन। ये ब्राउज़र के अंदर रन जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये वैसे ब्राउज़र से बाहर रन हो रहा है, ये ब्राउज़र के अंदर रन हो सकता है, इसकी एक प्रॉपर्टी सेट की हुई है जिसकी वजह से ये ब्राउज़र से बाहर रन हो रहा है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ फिर तकरीबन आखिरी लेक्चर्स में हम फिर उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसकी एक कन्फिगरेशन फ़ाइल होती है इसकी अपनी एक। ठीक है, उस कन्फिगरेशन फ़ाइल की कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ सेटिंग्स हैं उसकी, वो आप चेंज कर लें तो आपका ये जो फॉर्म है ना, ये फिर ब्राउज़र के अंदर खुलेगा। ठीक है, वैसे ये सेपरेट विंडो के अंदर खुल रहा है। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन हमें डेटा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, डेटा देखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि ये इसके डिफ़ॉल्ट इसके मेन्यूज़ हैं। एक्शन का मेन्यू है, एडिट का मेन्यू है, क्यूरी का मेन्यू है, ब्लॉक का मेन्यू है, रिकॉर्ड मेन्यू है, फील्ड, हेल्प एंड विंडो। इसमें क्यूरी के मेन्यू के अंदर आपके पास ये ऑप्शन है एग्जीक्यूट की। इसको जब आप इस एग्जीक्यूट के बटन को या ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आपकी कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम डेप्थ, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। और उसका पहला रिकॉर्ड जो है, उसके पहले रिकॉर्ड की जो 3 वैल्यूज़ है ना, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन, वो इन 3 फील्ड्स में आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, एग्जीक्यूट करें क्यूरी को, तो ये देखें आपका जो पहला रिकॉर्ड है उसका जो डिपार्टमेंट नंबर, उसका डिपार्टमेंट नेम और उसका डिपार्टमेंट लोकेशन आपको इन 3 फील्ड्स के अंदर नज़र आ रही होगी। ठीक है, किसको, जी वही टेबल है ना, वो नंबर
ऑर्डरिंग जो है ना सर ये फॉर्म में नहीं नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये आप चेंज कर दो, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ऑर्डरिंग आप चेंज कर दो, मैं इसकी ऑर्डरिंग अभी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। इसको मैं कर लेता हूँ बंद, फॉर्म बिल्डर में चला जाता हूँ, इसकी ऑर्डरिंग में चेंज कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसकी ऑर्डरिंग जो है ना, यहाँ पे ऑर्डरिंग आप कह रहे हो, ठीक है, LOC आप उठा के, ठीक है, सिंपली आप इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, डिपार्टमेंट नेम को आप कर लो कॉपी, एक मिनट, इसको कंट्रोल, ठीक है, इसको आप जो है यहाँ पे मूव कर दो, और ये इसके दरमियान में रख दो। ऑर्डरिंग चेंज हो गई ना, लेकिन कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डरिंग यानी कि यहाँ पे फील्ड की ऑर्डर चेंज करने से आपके डेटाबेस की वैल्यूज़ जिस तरह से नहीं होगी कि एक दूसरे में चली जाएंगी, यानी कि यहाँ पे स्टिल डिपार्टमेंट नेम ही आएगा इस वाले फील्ड में, क्यों, क्योंकि आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है उस फील्ड के साथ ना, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बेशक मैं सेव कर लेता हूँ और इसको रन करके आप देख लो। सर हम हाँ, एक ही रो शो हो रही है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, दो मल्टीपल रोज भी शो हो सकती हैं एट अ टाइम, ठीक है, बिल्कुल हो सकती हैं, और पर अगले डेटा अगले रिकॉर्ड पे भी आप जा सकते हो। सबसे पहले क्या होगा, क्यूरी एग्जीक्यूट 10 है, लोकेशन पेशावर है और डिपार्टमेंट 9 है, अकाउंटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर, ठीक है, या तो रिकॉर्ड के मेन्यू में चले जाएं, यहाँ पे प्रीवियस, नेक्स्ट, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, इंसर्ट रिकॉर्ड, रिमूव रिकॉर्ड, लॉक रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंड क्लियर रिकॉर्ड। नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट को क्लिक करें, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चले गए, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चले गए, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, नेक्स्ट पे चले गए, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये वाला भी बटन है नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने के लिए, ठीक है। फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाने, अच्छा ये एक सेकंड, ये प्रीवियस के लिए, ये प्रीवियस, अच्छा ये ब्लॉक पे जाने के लिए, ये मल्टीपल ब्लॉक्स भी एग्जिस्ट हो सकते हैं आपके टेबल, आपके कैनवस के ऊपर डिफरेंट फील्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स, ठीक है। उसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ पे, ये तो क्लियर है ना, ठीक है। रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, सिंपली आप आ जाओ यहाँ पे रिकॉर्ड, ठीक है, इंसर्ट, यहाँ पे नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो। हम खुद भी बना सकते हैं, कौन सा बटन? नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, इसी फॉर्म में हाँ बना सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि अभी ABC सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है, आहिस्ता 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 जाएंगे आगे, ठीक है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। ये आपके फॉर्म्स के तकरीबन हैं कोई 16 के करीब लेक्चर में, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है, बहुत डिटेल में सब कुछ इसके अंदर, ठीक है, सब कुछ आएगा आगे, सही है। पता नहीं आप लोगों को कोई आपके क्लास फेलो शायद जो बाहर से कर रहे हैं, तो वो आपको शायद बता रहे होंगे कि सर ने तो बटन भी नहीं बनाया अभी तक आप लोगों के लिए, मैंने वो या नहीं अभी शुरू किया है इसका नेक्स्ट डायग्राम में, वो अकबर ने शुरू किया, अकबर है। अच्छा, अभी क्यूरीज शुरू किए हैं, चलो सही है, चलो अच्छी बात है। अच्छा ये तो समझ आ गई ना इसकी, ठीक है। ये एडिट का, एक मिनट, ये आपका किधर गया, रिकॉर्ड का मेन्यू, प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन यहाँ पे काम नहीं करेगा, वो जब हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स देखेंगे ना एट अ टाइम, तो उसमें ये स्क्रॉलिंग का काम, ये स्क्रॉल कर रहा होता है, यानी कि रिकॉर्ड में नीचे स्क्रॉलिंग हो रही है, ठीक है। 5-10 रिकॉर्ड पीछे स्किप हो गए और आपको अगले सेट ऑफ रिकॉर्ड्स आपको नजर आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो वो जब हम उस टाइम देखेंगे जिस टाइम पे हम इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट अ टाइम जब हम देखेंगे ना, तो उस टाइम पे हम इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। ये जो हमने जो डेटा ब्लॉक बनाया है ना, ये मैनुअली बनाया है हमने, इससे ज़्यादा आसान काम भी हो सकता है। अगर आप डेटा ब्लॉक्स बनाना चाहते हो विजिट के थ्रू, स्टेप बाय स्टेप विजिट होगा आपको। डेटा ब्लॉक बनाने के बाद आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये डेटा ब्लॉक किस टेबल के साथ कनेक्टेड है। आपको फील्ड्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फील्ड्स आपकी जब बन जाएंगी तो उन फील्ड्स में ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये फील्ड किस किस कॉलम के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे तो मैनुअली काम हो रहा है ना, ठीक है, तो वो विजिट के थ्रू हो सकता है। तो विजिट बनाऊं, वही विजिट चाहिए सर जी ऑटोमेटिक ना करूँ, ये भी सर बहुत हो रहा है, वीडियो भी चेक कर लेंगे सर, ये दोबारा ये तो 14 मिनट की हो गई है, क्या मतलब जी जब ये फॉर्म लोड हो जाए तो बार बार क्यूरी चलाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म लोड हो जाए तो क्यूरी, बगैर क्यूरी चलाए हुए भी ये काम हो सकता है, लेकिन वो वही वाली बात है कि ABC है अभी, ठीक है, वो हो जाएगा। मतलब आपका ये है ना कि फॉर्म जैसे ही लोड हो ना, मुझे क्या है बार बार मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करूँ, बस सिंपली बस फॉर्म लोड हो जाए, बस सारा डेटा मुझे नज़र आ जाए ना सामने, यही आप चाहते हो ना, वो काम हो सकता है, ठीक है, आराम से करेंगे, ठीक है, वो काम भी हो सकता है। अब मुझे ये बताएं कि विजिट के थ्रू बना लूँ आपका ये सारे का सारा डेटा ब्लॉक, या कल काम करना है? बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, कॉम्प्लिकेटेड
बस वीडियो बन रही है ना यार, उसमें तो कॉम्प्लिकेशन